आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल, नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहते गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसी जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बना या तोड़ फोड़ के बनाए। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो,
आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो और आदमी को नेकी भलाई से जोड़ो। सारे धर्मों की यह शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना, मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा दे। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है? भगवान मैं तो भूखा रह लूंगा पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया। एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरा भाई बीमार है, कब से नरक सह रहा है, ऐसा करना मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। और बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे। हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मैं थोड़ा मेडिटेशन के लिए, आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे,
अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है? उठो चुपचाप गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालती मारो, लग जाओ सुमरण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा है कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानुवादिक किर्त, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पर ढाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कि लोग पूछते गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा। लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली। क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए फिर कर्म करो, बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई संतों का काम बताना होता है, संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं, अरे सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। सत्संग वही होता है यहां आने से
इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे।
पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती। उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो,
क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परम पिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं, तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब हैं, फूलों के रंग गजब हैं, और उनकी खुशबू कमाल है। चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी मान लो एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते हैं दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके? इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, कोई सज्जन हमें मिले, कहते गुरुजी सच आपको बताएं, कहते जब आपके पास आते हैं ना, वो सोच सोच के बोलते हैं। हमने कहा सोचने की क्या बात है? कहते गुरुजी ये सोच के बोलते कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते हैं।
ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो, कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ा ही बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं, मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं, उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे, ये चतुर चालाकी बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं, एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे, हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, हमारा मंत्र बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लोभी लालची के फिर पंजाबी जी कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा, वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने के क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा, पर ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल, वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना। और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही ये मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं हजारों गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है। काल महाकाल भी नहीं रोक सकता, पर
आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का, सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक की औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा। और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत, बराबर तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। नाम गुरु मंत्र वो तरीका है जिससे इंसान अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को जगा सकता है और आत्मबल के सहारे वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान परमपिता परमात्मा उस भगवान का बनाया वो शरीर है जो जीते जी भगवान को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मालिक को पा सके। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस तक जाने के लिए, आत्मा के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर बनाया है। इस शरीर में अच्छे कर्म करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, तो यह इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। अच्छे कर्म, भले कर्म इस कलयुग में करने बड़े ही मुश्किल हैं। बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अच्छे ख्याल, अच्छी सोच का आना, और वो भी इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। कहीं भी आप बैठते हैं, दिखते कहीं और हैं और ध्यान बुरे विचारों में डगमग डगमग डोले खाता रहता है। तो आप अपने बुरे विचारों पे काबू करें, बुरे विचारों को कंट्रोल करें। इसी के लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सुमरन के बिना बुरे विचार काबू नहीं आते। मन बुराई में, बुरे कर्मों में घोड़े की मानिंद दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसको अगर कंट्रोल करना है, इसको अगर काबू करना है, तो राम नाम का चाबुक मारना पड़ेगा, राम नाम की लगाम डालनी पड़ेगी, तभी मन बुरे ख्यालों से रुकेगा। अन्यथा मन का कोई भरोसा नहीं।
कब ये इंसान को गड्ढे में डाल दे, कब ये इंसान को बर्बाद कर दे, कब इंसान को तबाह कर दे। इसलिए मन से अगर लड़ना हो तो एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, सुमरन करो तो मन काबू आता है। सेवा सुमरन के बिना मन कभी किसी का काबू नहीं आता, दौड़ता रहता है। ऊट पटांग गलत बुरे विचार चलते रहते हैं और धीरे धीरे आदमी उन बुरे विचारों पे अमल करना शुरू करता है और फिर उसके लिए कब बुरे काम कर दिए, कब वचन तोड़ दिए, कोई मायने नहीं रखता। वचन तोड़ता जाता है, मन मते चलता जाता है, भूल जाता है कि ऐसा करना उसके लिए पाप है, गुनाह है। क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो आने वाला समय बुरा होगा। बीज जैसा बोते हो वैसी फसल काटनी होती है। अब अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो उस पे आम नहीं, बड़ी बड़ी सूर लगेगी। कांटे बोते हो तो उसमें केसर नहीं, कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म करते हो आने वाला समय आपके लिए वैसा ही हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो। यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियां आपका इंतजार करेंगी और खुशियां आपके घर परिवार में, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो इसलिए भाई सुमरन जरूर करो, सेवा करो। परहित के लिए जो सेवा करते हैं वो ईश्वर, वो मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। परमार्थ इस कलयुग में करना आसान कार्य नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करना सीखो। जब इंसान सत्संग सुनता है, सुन के अमल करना शुरू करता है, तो जरूर उसके जो कर्म चक्र हैं बदलते जाते हैं और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता जाता है। तो आप भी अपने विचारों को, अपने कर्म चक्र को बदलिए। दिखावे की जरूरत नहीं, अमल कीजिए। जो दिखावा करते हैं और कर्म खोटे करते हैं उनको कभी खुशियां नहीं मिलती। पाखंड, दिखावा, सबको आशीर्वाद देते रहना, अपने आप को बड़ा बनाते रहना, इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे आप हैं, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस कलयुग में पाखंडों से भी बचना। पाखंड, ढोंग, ढकोसले इंसान जब करने लग जाता है तो मालिक के असली प्यार से दूर हो जाता है। उसका जीवन पाखंड में हो जाता है, वो उसी में फंस के मालिक से दूर होता जाता है। तो इसलिए भाई मालिक की भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की रियाय, प्रजा का भला मांगो, तो मालिक आपका भला करेंगे और आपके घर में सुख शांति जरूर ला देंगे। मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा। अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए, भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है
और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे?
चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है। आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास है। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है। अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया। उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा, क्यों क्या होना है। अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया।
ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।